All right, so a very enthusiastic morning to all the students out there. जय हिंद all of you. And आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Every time we use a very positive quote, है ना. आज भी बहुत बेहतरीन और प्यारा सा कोट आपके सामने है. Opportunities come and go, है ना. Opportunities देखिए, पता है एक जो मतलब व्यक्ति थे, उन्होंने एक चीज बताई थी. मतलब he was a very काइंड ऑफ अ पर्सन जो ये कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक है और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में ली हैं. तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि हमारी लाइफ में ना देर आर न्यूमरस नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो लाइक दे आर कमिंग एट एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, नॉट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ. हमको क्या करना होता है ना, जस्ट टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड टू डू इट. देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये क्यों है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज जब हम करते हैं ना, तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप मान लीजिए यही वीडियो आप एकदम से देख रहे हैं, आपके सामने वीडियो आ गई या फिर एनडीए से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड आपके आगे एक वीडियो आ गई, ठीक है. तो आपको एक अपॉर्चुनिटीज, एक संकेत ही तो दे रहे हैं भगवान, एक इंडिकेशन दे रहे हैं ना कि जस्ट गो विद दिस वन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ गुड फेज ऑफ योर लाइफ, दिस कैन मेक योर लाइफ चेंज ऑन अ वेरी बेटर लेवल, है ना. तो वही चीज है. तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज के साथ क्या करना है ना, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, टेक द अपॉर्चुनिटी एंड डू योर थिंग इन दैट. क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर इट विल बी वर्थलेस. ठीक, तो बस उस चीज का ध्यान देना. क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी कम एंड गो, We have to hold every second of life. That means यहाँ पे hold क्यों लिखा है, hold यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि जो भी जीवन में चल रहा है, क्या जो भी जीवन में चल रहा है उसको क्या करना है, जस्ट hold it and don't let it go, है ना. क्योंकि अगर ऐसा वाला केस जाएगा कि let it go, अच्छा ठीक है देखेंगे बाद में सोचते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं, तो फिर फायदा नहीं है. अगर आपके दिमाग में आज कोई थॉट आया कि मुझे ये करना चाहिए तो आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है. जैसे कि आज हमारे दिमाग में आया कि हमको क्या डालना चाहिए, वोकैबुलरी सेक्शन इसमें इन्वॉल्व कर देना चाहिए या फिर सिनोनिम लिख देने चाहिए. एक वर्ड के सिनोनिम लिख दो. उससे क्या होगा कि जब बाद में आप इसको पढ़ेंगे, है ना, बाद में जब आप इसको पढ़ेंगे तो हमको लगेगा ना कि हाँ हमने सोचा, वी वर थिंकिंग ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी इन आवर हेड और हमने सोच करके हमने उसको क्या किया, यूज करा. ठीक है. तो यहाँ पर आपके आगे जो है वर्ड्स हैं. सबसे पहला वर्ड क्या है आपके आगे, यॉन. क्या है सबसे पहला वर्ड, दैट इज यॉन. ठीक है. यॉन का मतलब क्या होता है, यॉन का मतलब होता है गेपिंग और गेप, डोजिंग और डोज, स्लीपी, है ना. स्लीपी तो पता होगा सबको. अगर गेप और आपको डोज नहीं भी पता है, स्लीपी सबको पता होगा. क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उसको रात में क्या होती है, नींद तो आएगी. ऑब्वियसली बात है, पूरे दिन तुमने पढ़ाई करी या फिर तुमने अपना काम करा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे, क्वेश्चंस करे, पीवाईक्यू लगाया, एनालिसिस किया, एडिटोरियल पढ़े, तो क्या होगा तुम्हारे दिमाग में ये तो आएगा ना कि भाई अब ऑब्वियसली बात है रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, तो अब तुमको नींद आएगी. सो एट दैट टाइम यौन जो होती है ना, वैसे स्पेसिफिकली अगर इसका एक हिंदी शब्द बोला जाए तो उबासियां लेते हैं ना, जो दैट इज व्हाट वी से इट एज यौन. उबासी लेता है ना कोई, हाँ कहते हैं, जैसे कभी कभार ऐसे होता है हम क्लास ले रहे हैं, कभी एक आध बच्चा ऐसे कर दे तो फिर वो होता है कि अच्छा नींद आ रही है, चलो चलो उठो यहाँ से बाहर निकलो. ठीक है. तो वही चीज, तो वही वाली जो उबासियां हैं, दैट्स व्हाट वी से इट एज यौन. ठीक. अच्छा, सही टाइम पे करनी चाहिए, हर वक्त हर क्लास में बैठ के यौन नहीं करा जाता है. ठीक. अच्छा, यौन के वर्ड्स आपको मिल गए. एक वर्ड मिल गया आपको गेप, एक वर्ड मिल गया आपको डोज. स्लीपी आपको पता था. एक ना एक जरूर वर्ड ऐसा होगा जो आपको पता होगा. We'll try to consider or we'll be trying to make such pattern that in that pattern you get a specific word which must be known by you and another word which is not. सिंपल. क्योंकि सीखोगे तभी तो कुछ नया दिमाग में रहेगा ना. अब मान लो कि आपको हमने सारे वर्ड्स वो लिखवा दिए जो आपको आते हैं, ठीक है. अगर मान लीजिए डोज आता था, गेव वाला वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो इट्स अ वेरी गुड वर्ड, है ना. इट इज देयर इन दिस सेक्शन ऑफ डिफेंस टू. ठीक. मतलब ऐसे अच्छे वर्ड, देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं. ठीक है. अब ये नहीं लेकिन कहा जा सकता कि 100% श्योरिटी है कि यही जो मैंने वर्ड लिखवाए हैं उन्हीं में से ही आएगा. आ सकता है ना. इट कुड बी अ काइंड ऑफ अ केस, यू विल बी जस्ट गोइंग विद 1 और 99, है ना, ऐसा. तो वही चीज है. ठीक है. सबसे पहला वर्ड क्या मिला आप लोगों को, यॉन. सबसे पहला वर्ड क्या मिला, यॉन. यॉन मतलब क्या होता है, क्या क्या वर्ड आपको देखने को मिले. सबसे पहला वर्ड देखा आपने इसी का ही, गेप, और दूसरा वर्ड क्या देखा, डोज, और थर्ड वर्ड क्या देखा, स्लीपी. स्लीपी आई थिंक दैट्स क्लियर, है ना. ठीक है बच्चों, स्लीपी क्लियर है. डोज की बात करें, गेप की बात करें, वो क्लियर है. आगे आते हैं. Next word you have is yearn. What is it? Yearn. The meaning of this word is, देखो सीधी, crave करना किसी चीज को,
जैसे बोलते हैं ना, आई एम क्रेविंग फॉर आइसक्रीम, है ना, आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट, आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग स्पाइसी, ऐसा। क्रेव मतलब इट्स काइंड ऑफ कमिंग फ्रॉम विद इन, है ना, इट्स काइंड ऑफ कमिंग फ्रॉम विद इन। तो क्रेव, रिक्वायर, इजी वर्ड, पाइन एंड लैंग्विश, दीज टू वर्ड्स कुड बी अ गुड वर्ड टू यू, कि जिसको आप समझें और याद कर लें। पाइन एंड लैंग्विश, व्हाट इज इट? पाइन एंड लैंग्वेज, ठीक है। तो बस ध्यान दो इस चीज पे, क्या है, अगर यर्न वर्ड है सो यू विल बी यूजिंग द वर्ड ऑफ क्रेव। क्या यूज करोगे? क्रेव यूज करोगे। दूसरा क्या यूज करोगे? रिक्वायर यूज करोगे। थर्ड क्या यूज करोगे? पाइन, एंड लास्ट वन इज लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आ रहा है? होप दिस इज बीइंग क्लियर, ठीक है। आगे आते हैं। आगे आने के बाद जब नेक्स्ट चीज करते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है अपने पास? आपके पास नेक्स्ट वर्ड है येल, ठीक है। क्या है? येल, जिसका मीनिंग यहां पे देखो, ये इजी वर्ड है ये वाला, इस वाले वर्ड को देखोगे तो समझ जाओगे। एक्सक्लेम मतलब क्या होता है? एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेम की जब बात करते हैं हम, तो एक्सक्लेम मतलब इट्स काइंड ऑफ अ सरप्राइज्ड मैनर, इट कुड बी इन अ पॉजिटिव और काइंड ऑफ specifically which is not positive. I won't say negative, but specifically which is not positive, it could be normal too, ठीक है, जैसे न्यूटर होता है ना वैसा। तो क्या है इसका वर्ड? येल का वर्ड है एक्सक्लेम, गेस्टिक्यूलेट, और एक और प्यारा सा वर्ड श्रिक। व्हाट इज इट? श्रिक, ठीक है। तो यहां पर तीन वर्ड आपके आगे हैं, कौन कौन से? गेस्टिक्यूलेट, एक्सक्लेम एंड श्रीक। गेस्टिकुलेट का मतलब भी यही होता है, whenever somebody is, you know, बोलते हैं कि he is yelling at me, she is yelling at me. This yell could be an exclamation or it could be a sound which can exclaim you कि अरे एकदम से, कि मतलब किसी ने डांटा या फिर कुछ बोला तो we are like कि मतलब what is this, like why are you even talking to me like this, ऐसा वाला, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आते हैं, क्या वर्ड है? इजीएस्ट वर्ड आपको ये मिला इसमें, लेकिन थोड़ा सा वर्ड जो याद करना है, दिस इज गेस्टिकुलेट and shriek. What are these? These are gesticulate and shriek. ठीक है, तो ये दो वर्ड पे ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये और एक ये, बाकी तो दिख ही रहे आपको। रिक्वायर आपको पता ही है, क्रेव आपको पता ही है, ठीक है। क्रेव इज अ वेरी ट्रेंडी वर्ड, है ना, पीपल नाउअडेज आर यूजिंग। देखो मैं आपको सच बताते हैं, एक बहुत बड़ा सच इंग्लिश के पीछे क्या होता है। इंग्लिश इज सच अ लैंग्वेज, देखो हिंदी और इंग्लिश वी कैन नॉट कंपेयर एट ऑल। हिंदी और इंग्लिश वी कैन नॉट कंपेयर एट ऑल। यू जस्ट कैन सी हिंदी, यू कैन नॉट सी इंग्लिश। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, देखो इंग्लिश हमको सीखना क्यों जरूरी है? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन विद द अनदर अलायंसेस और अनदर कंपनी और स्पेसिफिकली अनदर पर्सन फ्रॉम अनदर प्लेस, not specifically from India, because we want to like make anything widespread, है ना, वर्ल्ड वाइड वाला केस, ठीक। तो अब यहां पर क्या है ना, क्या अगर आपको कुछ भी चीज को अपनी सी चीज को बाहर लेकर जाना है, तो सबसे पहली चीज है हिंदी, दूसरी चीज है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश को ऐसे देखा जाता है ना, जैसे अभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स है विच आर यूजिंग नाउअडेज, जैसे कि बहुत ऐसे वर्ड्स जो कहीं ना कहीं हिंदी में हम उनको इंग्लिश वाले वर्ड्स को यूज कर देते थे। देयर वाज अ वर्ड लूट, है ना, एक वर्ड है लूट। तो ये क्या है? हम बोलते हैं ना लूट हो गई वहां, दैट लूट इज एन इंग्लिश स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है। लूट एक हिंदी शब्द नहीं है। लूट इज स्पेसिफिकली व्हेन समथिंग और स्पेसिफिक प्लेस गॉट थेफ्ट बाय रॉबर्स, या फिर जैसे भी किसी भी केस में किसी भी स्पेसिफिक व्यक्ति के थ्रू, जो भी। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी में ही बोले जाते हैं, पर ऐसा लगता है कि वो हिंदी के शब्द है, पर वो हिंदी के शब्द नहीं है। तो कहने का मतलब जैसे क्रेव वर्ड है, क्रेव वर्ड भाई बहुत पहले आ चुका है ना, इट इज लाइक क्रेव वर्ड बहुत पहले आ गया, अब उसको यूज कर रहे हैं हम। तो इट्स लाइक ट्रेंड भी वही चलता है जो पास्ट में रह चुका है। सो हमको क्या करना चाहिए? वी मस्ट बी कंसिडरिंग आर थिंग और आर सेल्फ फर्स्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग इनटू द फ्लो ऑफ ट्रेंड, ठीक है। तो क्रेव हो गया, बाकी आपका पाइन हो गया, लैंग्वेज हो गया, रिक्वायर, यू नो दिस, ठीक है। आगे बोला था येल, क्या बोला था? येल। येल का मीनिंग ही होता है टू एक्सक्लेम, टू श्रीक। तो श्रीक, एक्सक्लेम, गेस्टिकुलेट, ठीक है। गेस्टिकुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, गेस्टिकुलेट पे मेजर फोकस रखना। अच्छा, यील्ड की बात करते हैं। यील्ड में क्या है? एब्डिकेट, कंटेस्ट, स्कम्प, सरेंडर। इजी, सरेंडर, ठीक है।
एब्डिकेट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, देखो सारे ही वर्ड आर इक्विवेलेंट टू वन अनदर, ठीक है, एक दूसरे से क्या है इक्विवेलेंट, मतलब कहीं ना कहीं इन सब का जो मीनिंग है दैट्स समवेयर इक्वल, ठीक है। अगर मैं कहूं सरेंडर, अगर मैं कहूं एब्डिकेट, अगर मैं कहूं कंटेस्ट, अगर मैं कहूं स्कम, तो फिर इन सब का मतलब क्या है, सिमिलर, ठीक। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड इट्स क्लियर, ठीक है। क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर फायदा ही नहीं है ना करने का। अगर मान लीजिए कि हम कर रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर ये तो फिर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना बच्चों। हमको टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना है, हमको क्या करना है, हमको टाइम को यूटिलाइज करना है। आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है, फटाफट से नोटबुक निकालिए, फटाफट पेन निकालिए, लिखते जाइए, लिखते जाओगे दिमाग में बैठता ही जाएगा, दैट्स व्हाट द रियलिटी इज, ठीक है। आपके पास ये जो वर्ड्स है कौन कौन सा, लेट्स जस्ट रिवाइज इट क्विक। पहला वर्ड था यॉन, सेकंड था यर्न, थर्ड था येल, फोर्थ था यील्ड। पहला जो वर्ड था यॉन, उसका मतलब गेप, डोज, स्लीपी, ठीक है। सेकंड जो वर्ड था आपके पास यर्न, यर्न में क्रेव भी हो सकता है, लैंग्विश भी हो सकता है, आपका पाइन केस भी हो सकता है, और क्या भी हो सकता है, इजीएस्ट रिक्वायर, रिक्वायर, क्रेव, पाइन, लैंग्वेज। ये वर्ड्स हैं आपके किसके अंदर के, यर्न के अंदर के। विच वर्ड बच्चों, ध्यान रखो, क्योंकि अगर वर्ड पे ध्यान है तो आपको मीनिंग एकदम से क्लियर होगा, उसमें कोई बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड वर्ड, दिस इज येल। व्हाट इज इट, येल। येल मतलब क्या होता है, टू एक्सक्लेम, टू काइंड ऑफ एक्सक्लेम, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, श्रीक, एक्सक्लेम, आपका गेस्टिकुलेट, ये तीन, उसमें श्रीक नहीं है, ध्यान देना, ऊपर वाले में श्रीक नहीं है, अगर निकल गया था गलती से तो, ठीक है। गेस्टिकुलेट, एक्सक्लेम, श्रीक, ठीक है। तो ये तीन चीजें किसका पार्ट है, येल का पार्ट है। एक्सक्लेम इजी है, इसीलिए रखा है कि ताकि सिमिलर समझ के याद हो जाए। गेस्टिकुलेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट वर्ड इज यील्ड। क्या है, यील्ड। यील्ड इज समवेयर, देखो एक चीज होता है यील्ड, एक क्रॉप यील्ड होता है ना, एक वर्ड होता है यील्ड, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है क्रॉप यील्ड। क्या होता है, एक होता है यील्ड, जैसे हम लिखते हैं ना यील्ड, तो अगर क्रॉप मैनेजमेंट वाले चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं क्लास 9-10 में, तो उसमें क्या होता है, यील्ड मतलब प्रोडक्शन, है ना। तो आपको क्या देखना है, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में अगर क्रॉप के बारे में लिखा है, या फिर किसी के बिहेवियरल चेंजेस के, या फिर किसी की क्वालिटीज के बारे में यील्ड वर्ड का यूज हुआ है, तो वहां पर यू आर गोइंग टू हैव दिस परसेप्शन फर्स्ट कि आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन, कोई भी चीज विच हैज काइंड ऑफ प्रोड्यूस्ड, है ना, तो वही चीज इसके अंदर आएगी। दूसरी चीज कौन सी थी जो अभी हमने बोला कि अगर आपके पास वर्ड है तो वर्ड ऐसे भी होगा ना, अगर यील्ड तो एब्डिकेट भी उसका मीनिंग है, कंटेस्ट भी उसका मीनिंग है, स्कम्ड भी उसका मीनिंग है, और सरेंडर भी उसका मीनिंग है, ठीक है। आई होप द वर्ड्स आर क्लियर टू यू बच्चों, ठीक है। क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर क्लियर नहीं है तो फिर फायदा नहीं, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी साथ साथ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते चलिए सेशन को, जिससे कि हमारे साथ और बच्चे जुड़े एंड वी गेट मोर ऑन टू दिस डिफेंस सेक्टर, ठीक है। क्योंकि जब व्हेन इट कम्स टू यूनिटी द मेजर पावर विन, है ना। चलो आगे आते हैं। अच्छा, अब जो कल हमने रूल करे थे, है ना, लेट्स जस्ट कम ऑन द सेक्शन ऑफ प्रोनाउन। ये वाला तो आपको क्लियर है अब, है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है हमको, तो इसको जस्ट ऐसे कर देते हैं और यहाँ जाते हैं, ठीक है। अब जब हमने कहा था किसकी बात हम कर रहे थे, प्रोनाउन की हम बात कर रहे थे ना, तो प्रोनाउन वाले केस में लेट्स जस्ट कम हियर, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन का केस अगर बोला जाए, है ना, हम इतने लेक्चर्स मतलब वील बी ट्राइंग टू जस्ट कवर दिस अप इन मंडे ट्यूसडे सेशन, सो वील बी जस्ट डन विद द कंप्लीट प्रोनाउन सेक्शन, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि हमको कुछ ऐसा टॉपिक करना है जो शॉर्ट में होना चाहिए, या फिर शॉर्ट्स वाले वीडियो में यू कैन अपलोड मैम, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक जो आपका टॉपिक है उसको कमेंट सेक्शन में जाके फटाक से कमेंट कर दो कि हाँ दिस कुड बी द टॉपिक विच कुड बी अ शॉर्ट टॉपिक, ठीक है। और उसकी नेसेसिटी आपको है, अगर किसी भी स्पेसिफिक आप पेपर के लिए देख रहे हैं, सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन। अच्छा, प्रोनाउन की बात करते हैं अगर हम, तो प्रोनाउन में हमने जब पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, पार्ट्स क्लियरनेस
सबको, हम इसको अब आई थिंक इतना क्लियर होना चाहिए कि डिस्कस करने की भी जरूरत ना पड़े। पार्ट्स बोलते ही दिमाग में वो डायग्राम्स आ जाए सारे जो बोर्ड पे बनाए हुए थे, कि जैसे प्रोनाउन लिखा, फिर उसके पार्ट्स ऐसे ऐसे करके भी लिखे थे, फिर ऐसे ऐसे करके भी लिखे थे, है ना, मतलब ऐसे ऐसे करके ये वाले पार्ट्स, इस तरह से भी पार्ट्स लिखे गए थे। फिर एक सर्कल बनाया था, उसमें प्रोनाउन लिखा था, और उस प्रोनाउन के इधर 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 ऐसे करके ऐसे लाइक अ सन वी रोट द टाइप्स, जो भी इसके टाइप्स थे। तो कहने का मतलब है कि अब क्लियर होना चाहिए, पार्ट्स होने चाहिए एकदम क्लियर। एक रिफ्लेक्सिव वाला केस अगर नहीं याद, देखो दो मेजरली बच्चों को याद नहीं हो पाते हैं, कौन सा, एक होता है आपका रिफ्लेक्सिव और एक होता है रेसिप्रोकल। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंड रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं जो बच्चों के दिमाग में मेजरली नहीं याद आते, उनको याद इमीडिएटली नहीं आते। एक इंडेफिनिट वाला केस भी हो ही जाता है, तो ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब जैसे वन अनदर, अभी कुछ मिनट पहले आई यूज्ड अ स्टेटमेंट इन विच आई यूज दिस वर्ड वन अनदर, ठीक है। तो वन अनदर, ईच अदर, है ना, ये सब क्या है, ये सब रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो ये क्या है, ये सब पार्ट है आपका किसका, रेसिप्रोकल का। किसका पार्ट है, रेसिप्रोकल का। और दूसरी चीज आपके आगे कौन सी, आपके पास है रिफ्लेक्सिव, जिसमें आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन शो होता है। किस चीज का रिफ्लेक्शन शो होता है, जैसे कि अगर लिखा है माय, अगर लिखा है माय तो उसको माई सेल्फ कर दिया, हिम लिखा है तो हिम सेल्फ कर दिया, हर लिखा है तो हर सेल्फ कर दिया, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं देम लिखा है तो देम सेल्फ नहीं होता है, क्या होता है, देम सेल्व्स। क्या होगा, देम सेल्व्स, ठीक है, क्या होगा, देम सेल्व्स। ऐसे ही द केस ऑफ आर, इट वोंट बी आर सेल्फ, आर सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, आर सेल्व्स। क्या होगा, आर सेल्व्स, ठीक है। ध्यान दो, जहां डिफरेंस दिख रहा है वहां पे समझो कि अगर ये डिफरेंस आया है, इसीलिए मैंने इसको अलग भी लिखा है। अगर मैं इसको एक साथ लिख दूंगी तो फिर तुमको लगेगा कि एक जैसा ही है, ये एक जैसा नहीं है, ये अलग अलग है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। अगर मैंने आर और देम के केस में लिखा तो मैं क्या लिखूंगी, देम सेल्व्स और आर सेल्व्स, ये वाला सेल्व्स, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दिस वन। अच्छा, उसके बाद जब हमने ये सारे पार्ट्स करे थे तो सब पार्ट्स के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वी कैन से कि हमको बहुत सारे रूल्स मिले, ठीक है। बहुत सारे एज इन अच्छे खासे रूल्स मिले। उन रूल्स को हमने जब डिस्कस किया था तो मेजर रूल्स कौन कौन से थे, एक बार फटाक से नजर घुमाते जो हमने कल करे हैं। रूल्स वाले सेक्शन हमने किया था, ठीक है। अब रूल्स वाले सेक्शन में हमने ये भी समझा था, एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं ना। अगर हमने कहा कि वर्ब्स कुछ ऐसे हैं, वर्ब्स कुछ ऐसे हैं जहां पर वी कैन यूज दिस स्पेसिफिक थिंग, जैसे कि मान लो फर्स्ट रूल जब हमने किया तो उसमें हमने क्या कहा कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव लेते हैं। सेकेंड हमने कहा कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो नहीं लेते, दैट मीन्स नेगेटिव, वो नहीं लेते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या नहीं लेते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक, वो नहीं लेते हैं। और यही गोज विद दिस, ठीक है। ठीक है, गोज विद दिस मतलब काइंड ऑफ द सिमिलर थिंग। अच्छा, फिर हमने ये देखा, हमने थर्ड वाले में ये देखा कि जब हम किसकी बात करते हैं, प्रेपोजिशन की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं बच्चों, प्रेपोजिशन की, ठीक है। एकदम जोर शोर से समझना, ऐसा नहीं कि भाई आराम से पढ़ रहे हैं और समझ ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा, है ना। जोर से अपना एंथुजियाज्म रखो ताकि ये समझो कि अगर फटाफट हो जाएगा ना तो फिर इजी हो जाएगा। फिर आगे पेपर आने के टाइम पे आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं आ रही, मैंने कैसे करना है, अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, PYQ उठाता हूँ, उसके बाद में एक दो PYQ लगाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा पेपर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द रियलिटी बिहाइंड दिस कंप्लीट सिनेरियो इज यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला। दैट्स लक, कि चल गया वाली बात है। लक पे थोड़ी ना जिंदा रहना है, मेहनत करनी है, ठीक है। नॉट हार्ड वर्क ऑल द टाइम, बट देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्लस एडवांटेज आजकल है ना स्मार्ट वर्क। जिसकी जरूरत है वो पढ़ो, सब पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। अच्छा, यहां पर थर्ड में हमने देखा कि जब प्रेपोजिशन होती है वो बिफोर या फिर बिगिनिंग या फिर बिगिनिंग, बिफोर या फिर बिगिनिंग वाले केस में यू आर नॉट गोइंग टू सी इट। लिखा है कि अगर इंट्रोगेटिव पार्ट में, किसमें, इंट्रोगेटिव में, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, अगर सेंटेंस है हु आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू,
लेट्स जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जस्ट स्विच टू अनदर वन है सेंटेंस क्या, हु आर यू टॉकिंग टू, क्या है, हु आर यू टॉकिंग टू, ठीक। तो ये जो टू है ये क्या है, ये जो टू है ये क्या है, क्या मैं कह सकती हूँ ये एक प्रेपोजिशन है, यस और नो एवरीबॉडी, बताइए बच्चों, क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो टू लगा है ये प्रेपोजिशन है, अगर हाँ तो हाँ एकदम ठीक कह रहे हो, प्रेपोजिशन ही तो है। जैसे हमने प्रेपोजिशन बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे, तो एग्जांपल्स एज इन वो वर्ड्स जब प्रेपोजिशन हमने पढ़े थे, जो हमने ब्रीफिंग करी थी, तो उसमें जो था उसमें ये था कि बहुत था और थी हो गया ना, जहां पर टू वाला केस है, प्रेपोजिशन है, और ये कभी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं आएगा, जैसे कि बोला टू हुम आर यू टॉकिंग, या फिर हु टू हु आर यू टॉकिंग, या फिर गलत हो गया ना, गलत हो गया सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस को अगर लिखोगे टू हु आर यू टॉकिंग तो फिर गलत हो गया, क्या लिखना है, Who are you talking to, ठीक है। What are you looking at? At what are you looking? No, it should be what are you looking at। यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख देते हैं, ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन, ठीक है, ध्यान देना, ये इसका पार्ट है, आप देखते चल रहे हैं साथ साथ में, तो डाउट नहीं होना चाहिए कि किसका कौन सा पार्ट है। तो यहाँ क्या लिखते हैं, What are you looking at, क्या, What are you looking at, आप किस चीज को देख रहे हो या फिर क्या देख रहे हो, है ना। What are you looking at, आप क्या देख रहे हो, मतलब कि किस चीज को इतनी स्पेसिफिकली ध्यान से देख रहे हो, तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ऐसे भी देखा था कि मान लीजिए सेंटेंस था ना, यू शुड रेस्ट बिफोर द पार्टी, एक सेंटेंस बहुत बार अच्छे खासे तरीके से यूज हो गया है। हमने बोला था ना एक सेंटेंस, क्या बोला था, यू शुड रेस्ट बिफोर, you should rest before the party, क्या है, you should rest before the party, ठीक है। तो यहाँ पर you should rest के बाद यहाँ पर जो ये वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, वही सेंटेंस गलत था। अगर हमने लिखा है, हम चाहते हैं भैया कि गलती हम करें ही ना, लेकिन गलती अगर सेंटेंस में हो गई तो हमको तो पता है कि हमको गलती नहीं करनी है ना बच्चों, लेकिन अगर गलती हो गई सेंटेंस में तो क्या करोगे, तो आपको क्या आना चाहिए, आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज आनी चाहिए अपने जीवन में, वो होना चाहिए एक एरर डिटेक्शन। क्या होना चाहिए, एरर डिटेक्शन। आपको एरर डिटेक्शन अगर आता है तो आपके लिए काम क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान, ठीक है। अगर एरर डिटेक्शन नहीं आता तो फिर दिक्कत वाला काम है, क्योंकि देखो अगर एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस में गलती भी हो जाए तो तुम्हें पता है ना कि ये गलत है भैया, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ ये सही सेंटेंस है, ये सेंटेंस ही ठीक है, तो फिर तुम कहोगे नहीं कि हाँ भाई ठीक है, इसमें तो सेंटेंस ही ठीक है, इसकी तो क्या कुछ गलती नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर गलती आ गई तो उसको ठीक करना भी आना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर एरर डिटेक्शन समझाते हैं, ठीक है, क्या समझाते हैं, एरर डिटेक्शन। तो इसमें ये सेंटेंस था कि यू शुड रेस्ट बिफोर द पार्टी, तो यू शुड रेस्ट योरसेल्फ जो आया, इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। सेंटेंस वैसे यही लिखा होगा कि अगर लिखा होगा तो You should rest yourself before the party, तो आपको फाइंड करना होगा एरर कौन से पार्ट में है। You should rest before wait, let me just take this word first. Rest yourself before the party. You should rest yourself before the party. अब मैंने यहाँ इसको लिख दिया पार्ट सी, ठीक है, क्लोज करके लिख दिया यहाँ पे नो एरर, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट डी, मेरा पार्ट बी यहाँ तक है, यहाँ तक पार्ट बी, ठीक है, और यहाँ पे मेरा पार्ट ए है, ए पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ऐसे ही एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें पार्ट ए बी सी डी दिया रहेगा, ऑप्शन देख लो, या फिर मान लो कि ऑप्शन में लिखे होंगे पार्ट्स आपके सेगमेंट करके। लेकिन यहाँ पर अगर ये सेंटेंस आता है तो आपको क्या करना है, आपको डिटेक्ट करना है कि गलती कहाँ पर हो गई, और आपको अगर पता है तो फिर तो आपके लिए काम आसान। जैसे कि यू शुड ठीक लिखा है, रेस्ट योर सेल्फ गलत लिखा है, तो डिटेक्शन कहाँ है, बी। तो अगर आपको दे रखा है ए बी सी डी, कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत लगाओगे, कौन सा गलत होगा, बताओ बच्चों, कौन सा गलत होगा, गलत होगा आपका सेगमेंट ऑफ
बी, तो बस ये वाला इसको ऑप्शन को क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। ऑप्शन टिक मतलब आंसर क्लियर। क्लियर मतलब साफ वाला क्लियर नहीं, क्लियर मतलब यहां से क्लियर, ठीक है, कि हाँ समझ में आ गया, यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ से नहीं यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये रूल भी आपने पढ़ा था। देखो रूल्स तो बड़े अमेजिंग से और मतलब अच्छे अच्छे खासे रूल्स हैं। एक रूल हमने वो वाला भी पढ़ा था जो बहुत ज्यादा मुझे तो सच में, जब व्हेन आई वाज लर्निंग रूल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो मुझे वो रूल सच में मतलब बहुत कहते हैं एकदम लॉजिकल, रीजनेबल, कि तुम गलत कर ही नहीं सकते, इसको गलत करके दिखा दो वाली बात हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक वर्ड है, बोथ इज द वर्ड। क्या है, बोथ जो है वो वर्ड है जो आपको यूज करना है। जैसे कि कनेक्टर मान लो, एक तरीके से कनेक्टर ही तो है, ये कनेक्टर है। इट कुड कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस टू, ठीक है, इट कुड कम इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस टू, लाइक बोथ ऑफ देम आर कमिंग। सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस को यहां अपन फटाक से लिख लेते हैं। क्या है, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, है ना। ये कैसा सेंटेंस है, ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग होता। क्या होता, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग। लेट्स जस्ट टेक अनदर कलर, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग। देखो सीधी बात, अगर यहां लिख लेते हैं नेगेटिव, अगर मुझे नेगेटिव ही यूज करना है, अगर मुझे क्या यूज करना है, नेगेटिव ही यूज करना है, अगर मुझे नॉट ही यूज करना है, तो मैं क्यों ना आगे ही नॉट लगा दूं। अगर मुझे नॉट ही यूज करना है तो मैं क्यों ना आगे नॉट लगा दूं। नॉट कहने का मतलब मैं ये क्यों लगा रही हूं फिर, अगर मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है तो फिर मेरे को लगाना ही नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए तो सेंटेंस क्या हो गया आपका, गलत हो गया बच्चों। अगर ये लगा दोगे तो हो गया काम खराब, ठीक। अच्छा, इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो, अगर बोथ लिखा हुआ है, रिप्लेस दिस वर्ड। अब मान लो अगर इस सेंटेंस में नहीं, इसमें तो ये एकदम ठीक है, ये करेक्ट है, इसको गलत नहीं करना है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है, दिस इज करेक्ट, वो इनकरेक्ट नीचे वाला है, ठीक है। तो अगर मैं ये कह रही हूं कि अगर मेरे पास बोथ है, क्या है, बोथ, ठीक, तो यहां पे मैं इसको लिख सकती हूं कि नीदर ऑफ देम आर कमिंग, नीदर ऑफ देम आर कमिंग। क्या मैं लिख सकती हूँ, यस और नो, लिख सकती हूँ ना। तो आप कह रहे होगे ना कि हाँ मैम आप लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक। तो हमने लिख दिया, आपने इतने आराम से कहा तो हमने लिख दिया, नीदर ऑफ देम आर कमिंग, ठीक है। क्या होगा, नीदर ऑफ देम आर कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मुझे पॉजिटिव केस चाहिए तो मैं बोथ का यूज करूंगी ही नहीं। कहने का मतलब कि जब कभी मेरे को जरूरत किसकी होगी, नेगेटिव केस की, आई विल बी परसुइंग नीदर इंस्टेड ऑफ बोथ। बोथ को ना यूज करके मैं क्या यूज करूंगी, नीदर यूज करूंगी, है ना। कोई डिफरेंस तो नहीं है, बस डिफरेंस एक है, और एक मेजर चीज है दैट नेगेटिव इज अवॉइडेड। नेगेटिव के साथ ये अवॉइडेड है, नेगेटिव इज अवॉइडेड, या स्पेसिफिकली आप लिख सकते हैं बोथ इज अवॉइडेड इन द नेगेटिव केसेस, ठीक है। तो ये रूल नंबर आपका अगला था। अच्छा, उसके बाद आपने अगला जो रूल किया वो क्या था, वो ये था कि जैसे हम विच वगैरह की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विच। जैसे कि हमने बोला था ना कल, हमने बहुत प्यारा सा एक डायग्राम बनाया था एक स्लाइड पर। डायग्राम क्या था वो, आपने एक पिक्चर टाइप की देखी थी कि हमने बहुत सारे स्पेसिफिक वो बनाए, क्या बनाए, जैसे कहते हैं ना कि शेप्स वगैरह बनाए थे। हम यहाँ हेक्सागन ले लेते हैं इस बार, ठीक है। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, थोड़े से पतले हो गए, ठीक है। अच्छा, कुछ पतले कुछ लंबे है ना, तो ये देख लेना, ध्यान देना। यहाँ इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक इट्स कंप्लीटली विजिबल टू यू। जैसे हमने कुछ हेक्सागन्स बनाए, और हेक्सागन्स बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने इनको नंबरिंग दे दी। क्या दे दी, नंबरिंग, ठीक है। यहाँ दे देते नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ऐसे ही मतलब लिखते जाएंगे फटाफट से। तो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, अब आपके सामने 9 ब्लॉक्स ऑफ हेक्सागन है। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं बेचारा? ठीक है, कोई नहीं छूटा। ठीक है, तो कितने हैं? 39 ब्लॉक्स ऑफ हेक्सागन। अब इनमें से अगर आपको एक फाइंड करना है आपका वाला, ठीक है, इनमें से चूज कर लो। चलो एक चूज करो, लेकिन फ्रॉम दिस 1 to 39 सब में से एक चूज करा। आपको चूज करना है तो मैं क्या बोलूंगी? विच वन इज योर्स, है ना? मैं क्या बोलूंगी? आपका इनमें से कौन सा है? ठीक है, आपका इसमें से कौन सा है? तो मान लो अगर आपने ये चूज किया है ना, मेरे को लग रहा है कि बहुत बच्चों ने करा होगा, हो सकता है 1 चूज किया हो सकता है इनमें से कुछ भी चूज किया हो सकता है किसी ने लास्ट 39 चूज किया हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने उसमें से कुछ भी चूज किया तो ये एक केस नहीं है, 2 केस नहीं है, 3 केस नहीं है, इट इज मोर देन 2, इट इज 39। मैं इसको काउंट भी ना करूं तो 2 से ज्यादा दिख ही रहे थे मुझे, है ना? तो मैं क्या केस लगाऊंगी? विच। क्या केस लगाऊंगी? विच। तो इसीलिए जब कभी भी हम यूज करते हैं किसका? द वर्ड ऑफ विच। कौन सा वर्ड? द वर्ड ऑफ विच। तो इसी रूल के हिसाब से हमको स्पेसिफाई होता है कि जब कभी यू हैव मोर देन 2 चॉइसेस और 2 लाइक स्पेसिफिकली 2 और मोर चॉइसेस, तो उस केस में यू आर गोइंग टू यूज विच इंस्टेड ऑफ एनी स्पेसिफिक अनदर वर्ड। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? उसके बाद एक रूल था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 1 2 3 2 3 1, है ना? 1 2 3 2 3 1, उसको फटाक से डिस्कस कर लेते हैं एंड देन आफ्टर विल बी मूविंग टू द अनदर सेगमेंट। जो अगला रूल था आपके पास क्या था? 1 2 3 2 3 1। ये होता है अनप्लेजेंट मैनर, जैसे किसी को पनिशमेंट वगैरह मिल रही है या फिर कुछ भी है जो काइंड ऑफ नेगेटिव मैनर है। एक्सक्यूज मी। और बाकी आपका ये होता है प्लेजेंट। प्लेजेंट कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि स्पेसिफिकली प्रेजेंट और स्पेसिफिकली कुछ और या फिर नॉर्मल या फिर जो भी। नॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर यू आर गोइंग टू यूज विद दिस वन और यू आर गोइंग टू गो विद दिस वन, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गो इन अनप्लेजेंट मैनर, यू आर गोइंग टू गो विद 1 2 3। 1 2 3 मैं समझा चुकी हूँ, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कल अच्छे खासे तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया है एंड आई होप इसको और ज्यादा एम्फसाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर एम्फसाइज करेंगे तो फिर वही चीज है ना कि फायदा नहीं है। ठीक है, फिर वही चीज है कि फायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं, सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूं और थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं, तो तीनों ही केसेस में यू नो कि क्या क्या आता है। एक बार लिख लें क्या? आई वी, फर्स्ट वाला केस प्लूरल और वो दोनों ही आप उसमें कंसिडर करोगे ना। उसके बाद सेकंड आपका यू यू ही रहता है, यू यू ही रहता है। फिर आपका थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में आपका जो वो है यू यू वाला तो केस आपको पता ही है, दे रहता है, ही रहता है, शी रहता है, एर और इट रहता है। ठीक है, ही शी इट दे याद करने का, आई वी यू दे, ही शी इट, आई वी यू दे, यू दे, ही शी इट। हमारे एक सर थे तो उन्होंने हमको सिखाया था कि मतलब आपको याद कैसे करना है। ठीक है, तो आज आपकी मैम आपको सिखा दे रही है। ठीक है, आई वी यू दे, ही शी इट। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो वर्ड्स होते हैं, तो इन्हीं को ही आप मेजरली सब्जेक्ट इन द मैनर ऑफ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के सेंस में यूज करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड से मेरा रूल 1 2 3 नहीं है। मेरा कहने का मतलब है इसमें फर्स्ट पर्सन भी है, इसमें सेकंड पर्सन भी है, इसमें थर्ड पर्सन भी है। ठीक है, और ये वाला केस तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ध्यान रखना है ना, इसमें तो कोई चेंज तुम करोगे ही नहीं। ये यू वाला केस ही रहेगा, इसको 2 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये यू वाला ही केस है तो इसको 2 करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो तो हमको क्लियर है कि जब हम बात करेंगे किस चीज की, जब हम बात करेंगे अपने रूल 1 2 3 2 3 1 की, तो 1 2 3 होगा जब कोई पनिशमेंट मिल रही होगी। 1 2 3 कहने का मतलब आई यू एंड दे आर गोइंग टू बी पनिश्ड, आर गोइंग टू बी ट्रीटेड इल और इल ट्रीटेड, आर गोइंग टू बी ह्यूमिलिएटेड, आर गोइंग टू बी इंसल्टेड। कहने का मतलब समझ रहे हो कि जहां पर नेगेटिव है, जहां पर क्या है, नेगेटिव है, तो उसी सेंस में यू आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे जब एक चीज थी, अब देखो हमने कल एक चीज भी डिस्कस करी थी, जब 2 सब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक चीज से वो हो, जॉइंट हो। क्या? जब 2 सब्जेक्ट, हमने कल एक जो रूल देखा था उसमें हमने ये देखा था
जब हमारे पास ये था कि कोई रूल, कोई भी स्पेसिफिक रूल जब आपका किससे कनेक्टेड होगा, एज वेल एज या फिर टुगेदर विद, है ना, हो सकता है, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं एज वेल एज या फिर कोई भी स्पेसिफिक क्या कनेक्टर, कोई भी स्पेसिफिक कनेक्टर, तो उस वाले केस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है और बीच में ये आया, ये जो दोनों हैं कनेक्टर जो भी, और दूसरा वर्ड आपका सब्जेक्ट टू आया। एक आपका होता है सब्जेक्ट वन, एक होता है सब्जेक्ट टू। तो जो सब्जेक्ट वन है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा। क्या आएगा, वर्ब आएगा, क्योंकि टीचर एज वेल एज हर स्टूडेंट्स, है ना, तो टीचर तो मेन है, टीचर के साथ आए ना वो बाकी सारे, तो एक यूनिट हो गई। तो इसीलिए अगर मान लो यहां प्लूरल है और यहां सिंगुलर है तो फिर भी आप प्लूरल केस ही यूज करोगे। यहां सिंगुलर है और यहां प्लूरल, फिर आप सिंगुलर केस ही यूज करोगे। मतलब यहां अगर सिंगुलर है और यहां प्लूरल, अगर मैं यहां लिख देती हूं यहां अगर सिंगुलर है, ठीक है, और यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे सिंगुलर। यहाँ पे आएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, SHV, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। आई होप बच्चों क्लियर हो रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ध्यान रखो इन चीजों का, जैसे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो इनका यूज कैसे करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इनका यूज कैसे करना है आपको अब आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा सेगमेंट क्या है, अब हमारे रूल्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अच्छा, एक और रूल जो हमने कल किया था वो ये था, दो रूल और करे थे ना हमने, कि जब ईदर और नीदर नॉर केस लगता है, अच्छा ये वाला तो हो गया एज, ये वाला, उसके बाद ना कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि कुछ ऐसे होते हैं, जो दूसरा रूल था, जो अगला रूल था इसके अलावा, वो ये था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिकली S1 S2, जैसे कि हमने बोला ईदर और नीदर। अच्छा यहां इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा आपका इधर वाले केस में, ठीक है। देखो S1 S2, यहां ईदर दिस और दिस, तो यहां क्लोजेस्ट के हिसाब से लगता है कि जो क्लोजेस्ट है, क्या है जो क्लोजेस्ट, उसके हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर कभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब कभी भी पूरी वीडियो के लेक्चर में कभी भी कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये गलत हो गया है, इसको ठीक कैसे करा जाए, तो ठीक करने का एकमात्र तरीका है रूल क्लियर कर लो। रूल क्लियर है सबसे पहली चीज, अगर रूल क्लियर है तो तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। दैट मीन्स यू आर नॉट स्पेसिफिकली, यू आर नॉट रिक्वायर्ड और यू डोंट हैव टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ टेंशन रिगार्डिंग दिस वन, क्योंकि अगर रूल क्लियर है ना तो बच्चों फिर दिक्कत कहाँ है, हमको बेसिक ही क्लियर है। अब मुझे अगर बिल्डिंग बनानी है तो मेरा अगर फाउंडेशन ही बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो जितने बिल्डिंग को, जितने मतलब फ्लोर्स को या फिर जितने मल्टी स्टोरीड को फॉलो वो कर सकता है, बेयर कर सकता है, तो आई विल बी ओके विद दिस ना, मैं बनाती जाऊंगी, है कि नहीं, बस पैसा चाहिए उसके लिए, ठीक है, ऐसे ही हवा में नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ईदर और का केस अगर हुआ, ठीक है, और अगर ईदर और का अगर केस हुआ, ठीक है, क्या हुआ, और अगर ईदर और का केस हुआ तो इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या होगा डिफरेंस, सबसे पहली चीज ईदर दिस और दिस, और फिर जो क्लोजेस्ट होगा उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ ना मैं लिख सकती हूँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और ना मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, मैं क्या लिख सकती हूँ, क्लोजेस्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्लोजेस्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। किसके हिसाब से लगेगा, क्लोजेस्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। एंड आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड इट्स क्लियर टू यू, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अगर कभी डाउट आता है बीच में लेक्चर के तो जस्ट गो एंड टाइप इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज करी थी, जब कभी बात करते हैं किसकी, एक रूल था, जब कभी हम बात करते हैं किसकी, ओन की या फिर वन, ओन मतलब एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की ओन, तो यहाँ पे ओन वाला केस वो है, और यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, वन बोलोगे ना, ओन थोड़ी ना, ये ओन तो ये होगा ना, फिर अगर वो केस बोलोगे तो ओन, तो वो ओन की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, वन की। वन मस्ट फुलफिल, वन हमने एक सेंटेंस लिया था, वन मस्ट फुलफिल हिज नीड्स। इज दिस मैंडेटरी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन इज ओनली गर्ल और अ बॉय, इज इट मैंडेटरी? नो, नॉट एट ऑल मैम, है ना। अगर तुमने आंसर किया कि नॉट एट ऑल, तो मतलब तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, है ना। और अगर तुमने आंसर किया कि मैम क्यों, लिख तो सकते हैं मेल,
अरे मेल लिख सकते हो, लिखने को तो फीमेल भी लिख सकते हो, लिखने को तो हिज की जगह हर भी लिख सकते हो, लेकिन क्यों लिखोगे? अगर हमको पता है एक व्यक्ति की बात हो रही है तो उसी व्यक्ति को जेंडर स्पेसिफाई क्यों करें? अगर मुझे पता ही नहीं है, मुझे कंफर्मेशन नहीं है उस व्यक्ति का जेंडर, तो मैं क्यों सिग्निफाई करूंगी? मैं क्यों ना सिर्फ यही लिख दूं, इसी का पोजीशन, इसका पोजीशन बनाना है और लाइफ में आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देखो अगर मैं इसका पोजीशन बनाऊं, इसका वन का पोजीशन बनाऊं, तो ये क्या होगा? वंस होगा। क्या होगा? वंस। समझ रहे हो? वंस का मतलब यहाँ पे क्या है? वंस मतलब यहाँ सेंटेंस की एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। वी कैन डू दैट और वी कैन से दैट, है ना, मतलब कर तो सकते ही हैं इसको ट्रांसफॉर्म, ये कर सकते हैं, लेकिन ये कह भी तो सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म हो गया। कैसे? वन मस्ट फुलफिल वंस नीड। ओमिट दिस पार्ट, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। हमको किसकी जरूरत है? इसकी, वंस। तो हम मतलब हिज, ये नहीं, इस वर्ड की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम लोग अलग मत सोचना, ठीक, यहीं पे रहना। वन मस्ट फुलफिल वंस नीड, तो वंस नीड ध्यान में रखना, और इट्स सॉर्टेड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें हो ही नहीं सकती। अगर तुमको ये पता है कि अगर मैंने वन का रूल यूज किया है तो वंस लगेगा, तो तुमको आगे डाउट होगा ही नहीं, है ना बच्चों? आई थिंक इट्स क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर कभी भी ऐसा हो कि नहीं आ रहा है तो क्या करना है? कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट कर देना है। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है और बोलना है पढ़ाई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1 2 3 2 3 1 हो गया था, उसके बाद हमारा 2 सब्जेक्ट वाला केस हो गया, जहां पर एक स्पेसिफिक वर्ड बीच में आएगा, तो उसकी प्लेसमेंट की वजह से आपका S1 मतलब जो सब्जेक्ट पहले लगा है उसकी हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। और दूसरी चीज, अगर आपका जो दूसरा रूल है उसमें क्या है, ईदर और नीदर और का केस लगा है अगर, तो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। थर्ड रूल मतलब ऐसा अगर देखा जाए, नॉट थर्ड स्पेसिफिकली बट हाँ अगला रूल जो है उसमें यह है कि जो वन है वंस होगा। क्या होगा? वंस हो जाएगा। कब? जब हम किसकी बात करेंगे? वन के पोजेशन की बात करेंगे तो वन क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड इट्स क्लियर टू यू ऑल। ठीक, आगे बात करते हैं। जब ये रूल खत्म हो गया, अब इस रूल के अलावा जैसे हमारे पास, जैसे ये जो रूल है, अच्छा वन और वंस के स्टेटमेंट जो है बना के रखना, क्योंकि अगर स्टेटमेंट नहीं बनाओगे तो फिर इट विल बी एन अनईजी टास्क टू डू। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच टीचर शुड टेक, ईच बॉय and each teacher must take, यहां मैं डैश रखती हूँ, यहां मैं लिखती हूँ लगेज। ये कहाँ गए हैं? कोई ट्रिप पर गए हैं टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, जैसे बहुत सारे पिकनिक्स या ट्रिप्स या इवेंट्स, स्पेसिफिकली ऐसी चीजें जहां पर टीचर और स्टूडेंट्स जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? लिखा हुआ है ईच बॉय एंड ईच टीचर मस्ट टेक। अब यहां पर देयर आएगा या फिर हिज आएगा? बताओ। ईच बॉय और क्या लिखा है? ईच बॉय एंड ईच टीचर शुड टेक देयर लगेज होगा या फिर हिज लगेज होगा? सोचो, बताओ क्या होगा बच्चों? अगर देयर होगा तो क्यों होगा, और अगर हिज होगा तो क्यों होगा? हर चीज का क्वेश्चन देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी प्लेसमेंट करना है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों लगा। अगर नहीं पता तो फिर तो ऐसे ही कुछ भी लगा दो, और लगाने के बाद हो जाएगा गलत, फिर नंबर हो जाएंगे कम, फिर कहना मैम नंबर आ गए कम। हमने तो मेहनत बहुत करी थी। मेहनत करी आपने और कर रहे हो, अगर इस लेक्चर को देख रहे हो उसका मतलब तो मेहनत कर रहे हो, लेकिन इस पे तो ध्यान दो, है ना? इस पे ध्यान देना तो बनता है ना बेटा। अगर नहीं ध्यान दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अब मैं अगर पूछूं वाई, तुमने कहा कि मान लो तुमने कहा हिज, छोड़ो, बहुतों ने कहा देयर, तुमने कहा हिज। अब जो हिज तुमने कहा, अगर या तुमने देयर का, चलो मैं देयर दोनों केस लेके चलती हूँ, मतलब फिर ये ना हो ना कि ये वाले बच्चे गुस्सा हो जाएंगे मैम हमने भी तो लिया था। ठीक है, तो अगर देयर वाला केस है तो देयर वाला केस तुमने क्यों लगाया? क्योंकि तुमको प्लूरल दिखा। ईच बॉय ईच टीचर, तुमको लगा कि प्लूरल केस है, लेकिन जिसने हिज लगाया उसको क्या लगा? उसने क्यों लगाया? या तो उसके दिमाग में सर्टेन रूल होगा, या तो फिर उसने ऐसे बोला कि अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा, ये लगा देते हैं। ठीक, या फिर कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो हम हिज लगा देते हैं। हमको देयर अच्छा लग रहा है लेकिन फिर भी हम हिज लगा देते हैं। हिज लगेगा
क्यों लगेगा? अगर इसका आंसर हिज है तो क्यों है, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझिए। ईच बॉय, एक, हर एक, है ना, हर एक, ईच बॉय एंड ईच टीचर। तो अगर मैं कहूं ईच बॉय से अगर मैंने स्टार्ट किया है तो जो मेरा सब्जेक्ट है फर्स्ट, उसी के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू यूज द पर्टिकुलर वन ना। अगर मेरा पहला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ईच बॉय वाला केस है, तो आई एम गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग। रेस्ट ऑफ द थिंग मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब यहां पे अगर लिखा है, ऐसे ही वाला केस तो था, जैसे अगर वन मस्ट डू डैश शोर्स, तो इसमें वन का क्या करोगे, वन के हिसाब से प्लेस किया ना तुमने, तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से प्लेस करोगे। क्या आया समझ में, कि सब्जेक्ट वन के हिसाब से यू गोइंग टू प्लेस। ईच बॉय मतलब हर एक, हर एक, तो इसीलिए हिज लगा, देयर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हिज लगेगा। एंड आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज मेकिंग सेंस इन योर हेड, ठीक है एवरीबडी, ठीक। आगे क्या है सेंटेंस, वन मस्ट डू डैश चोर्स। डैश चोर्स मतलब हिज चोर्स होगा। चोर्स मतलब क्या होता है, चोर, चोर आए चोर, नो चोर नहीं, वो वाला चोर नहीं, ये वाला चोर मतलब कामकाज, है ना, अपने खुद के काम, खुद के मतलब वंस। वेरी गुड, अगर तुम्हारे दिमाग में वंस आ गया है तो तुम अपने ऐसे शाबाशी दो, लाइक वेरी गुड बेटा, आपने सीख लिया, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, ये वाला रूल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जब कभी हम बात करेंगे सब्जेक्ट वन की, तो हमको ये देखना पड़ेगा ईच वाले केस में यू गोइंग टू प्रेफरेबली चूज द सब्जेक्ट वन, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज की, जैसे कि हमने बोला एनी वन ऑफ हिज आई आर डिफेक्टिव। अगर मैंने सेंटेंस लिया एनी वन और ईदर, देखो जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं एनी वन, ईदर, जैसे अगर मैं कहूं नीदर, तो ये जो वर्ड है कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस तो शो कर रहे हैं ना। एनी वन, ईदर, नीदर। अगर मैंने लिखा, मैंने सेंटेंस क्या बोला अभी, एनी वन ऑफ हिज आईज, एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। Anyone of his eyes is defective। क्या है सेंटेंस, anyone of his eyes is defective। चलो यहां कर लेते हैं ना इसको, थोड़ा सा we'll just erase it और यहां कर देते हैं, यहां हम इसको कर देते हैं are defective। anyone of his eyes are defective। तो यहां पे केस क्या हो जाएगा, यहां पे केस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे करने के बाद जब मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आऊं तो मुझे क्लियर होना चाहिए, एनीवन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईदर। ईदर मतलब दो ही तो है आंखें, यार आंखें तो दो ही होंगी ना, सुंदर सी बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। आंखें जो होंगी, देखो सुंदर से मेरा मतलब है कि जितना सुंदर मैं बना सकती हूँ उतना सुंदर, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। थोड़ी सी आंखें टेढ़ी हो गई तो दिक्कत वाली बात है ना, नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम समझ जाओगे तो तुम समझदार हो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम इसके आईब्राउज बना देते हैं, आईब्रोज खतरनाक बन गई ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको यहाँ पे दूसरी आईब्रो बना देते हैं, हम इसकी आंखें बना देते हैं, ठीक है। हम इसका सेंट्रल पार्ट बना देते हैं आँख का, ये बनाया, ये बनाया, अरे अरे ठीक है, ये बना दिया। अब इसकी सुंदर सी आईलैशेस बना देते हैं, ठीक है। ज़्यादा होगी ना, ठीक है। अच्छा ठीक, तो बस इस पे ध्यान दो, ये मत देखना ड्राइंग कितनी खतरनाक है, वो देखोगे तो फिर डर जाओगे भाई, है ना। आई लैशेस थोड़ी सी वो कर देते हैं ताकि थोड़ा इंटेंसिफाइड लुक आए, ठीक। अब देखो, इस व्यक्ति की दो ही आंखें हैं, इस व्यक्ति की कहने का मतलब है दुनिया में सबकी मेजरली दो ही आंखें होती हैं, है ना, मेजरली। एक मतलब एक्सेप्शंस की मैं बात कर ही नहीं रही, मैं यहाँ सिर्फ क्या बात कर रही हूँ, मेजरली अगर देखा जाए तो लोगों की क्या है, देयर इज अ स्पेसिफिक पेयर ना। तो यहाँ पे तो इधर ये थोड़ा सा गुस्से में देख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना वील जस्ट टेक इट एज अ स्माइल कि ये इसकी नोज और ये स्माइल कर रहा है, ठीक है। तो आईज बोला गया, ईदर केस लगाया गया, क्या केस लगाया गया, ईदर। तो ईदर का मतलब ही है इन दोनों में से कोई एक क्या है, डिफेक्टिव, ठीक है। तो क्या केस लगा, एनीवन, क्या लगेगा, एनीवन या फिर ईदर।
ईदर ऑफ हिज आईज आर डिफेक्टिव। क्या लगेगा? ईदर ऑफ हिज आईज आर डिफेक्टिव। ठीक है, इस वाले रूल को लिख लेना। उसके बाद क्या है अगली चीज? एनीवन, जैसे अब सेंटेंस है एनीवन, नन, वन अनदर, क्या क्या वर्ड्स है? एनीवन, यहां पे वर्ड है आपके पास एनीवन, वन अनदर। ये जो पीछे वाला था, जो सेगमेंट आपने अभी जस्ट किया है, ये वाला रूल है। ठीक है, ये वाला क्या है? रूल नंबर, आई थिंक वी वर डन विद रूल 11, तो हमारा ये रूल था 12। ठीक है, अच्छा 12 के बाद अपना ये वाला 12 था सेगमेंट, दिस रूल वाज 12, रूल 12। ठीक है, इसको रेड से हाईलाइट कर दे थोड़ा सा, रूल 12 था। ठीक है, अच्छा, और ये वाला जो रूल अभी किया हमने वो कौन सा था? दैट वाज रूल 13। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, ये क्या था आपका? रूल नंबर 13। ठीक है, रूल नंबर 13 क्लियर है। आगे चलते हैं रूल नंबर 14 पर। जैसे कि एनीवन, नन, ये सब बोला। इंडियन शुड, अगर लिखा इंडियन शुड नेवर फाइट विद ईच अदर होगा सेंटेंस। इंडियन, एनीवन, जैसे एनीवन लिखा है, ठीक है, ईच अदर लिख देते हैं यहाँ पे। ईच अदर, वन अनदर, कौन सा केस होगा? ठीक है, अब बस ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऐसा वर्ड है जो हर एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहा है, ऐसा वर्ड है जो क्या कर रहा है? हर एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहा है। जैसे कि हमने सेंटेंस लिया इंडियंस मस्ट नॉट फाइट विद ईच अदर का केस क्या होगा? ये ईच अदर। वन अनदर का केस क्या होगा? ये देखा था, अगर ये याद हो, ये देखो इतना खतरनाक डायग्राम। तो ये जो है, ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? वन अनदर। कैसे कनेक्टेड है बच्चों? वन अनदर के केस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो बस इसको गलत नहीं करना है, इसको यहां समझ लेना। यहां पर अगर कर रहे हो यहां वाले सेक्शन में, तो ये ईच अदर होता है, लेकिन ईच अदर हमको करना ही नहीं है। हमको क्या करना है? वन अनदर। क्या करना है? वन अनदर। अगर हमने ईच अदर करा तो फिर क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, अगर हमने क्या करा? ईच अदर करा तो क्या हो जाएगा? गलत। तो इसीलिए यहां पे क्या प्लेस करो? विद वन अनदर। आई होप दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, अभी तक जो किया एक बार फटाक से रिकैप कर ले। ठीक है, ताकि आगे क्लियर रहे कि हमने जो चीजें करी हैं उसको हमको आगे देखना पड़े, तो इट विल बी एन इजी टास्क टू गो विद वन गो। ठीक, ये तो कोड था। चलो, ये वर्ड्स है, 4 वर्ड्स, यॉन, यर्न, येल, यील्ड। यॉन, यर्न, येल एंड यील्ड, ये चारों वर्ड्स हैं। और इन चारों वर्ड के ही अंदर आपने वर्ड्स देखे। गेस्टिकुलेट एक प्यारा सा वर्ड मिला आपको, क्रेव आपको बताइए, लैंग्वेज एक प्यारा सा वर्ड मिला, गेव आपको मिला, अगर डोज नहीं पता डोज मिला, एब्डिकेट मिला एक प्यारा सा वर्ड, स्कम मिला, है ना। ये सब वर्ड्स क्या है? एक पाइन वर्ड, पाइन ट्री होता है ना, पाइनस, अगर इफ यू आर देयर इन द फील्ड ऑफ बायो और स्पेसिफिकली नॉट बायो, बॉटनी स्पेसिफिक फील्ड, ठीक है, मतलब बहुत स्पेसिफिक होकर बताएं अगर, तो उसमें भी पाइनस होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पाइन की बात हो रही, पाइन मतलब क्रेव, यर्न, लैंग्विश। ठीक, आगे आते हैं। आगे जो हमने देखा वो क्या था? ये वाला सेक्शन जहाँ पे अपने प्रोनाउन का पार्ट, प्रोनाउन के और यूजेस और ये सब देखा। उसके बाद हमने बोला कि रूल्स, जो हमने रूल्स पहले करे थे वो सब हमने डिस्कस करे। 1 2 3 4 5 6 जितने भी हमने करे वो सब हमने क्या किया? डिस्कस किया। हमने एरर डिटेक्शन समझा कि अगर सेंटेंस होगा तो उसमें एरर डिटेक्शन कैसे करोगे। हमने देखा कि विच होगा तो कैसे यूज करेंगे, बोथ होगा तो कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हमने रूल 1 2 3 2 3 1 देखा। ठीक है, अच्छा, यहाँ नॉर्मल वहां अनप्लेजेंट, ध्यान रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 1 2 3 वाला जो केस है वो अनप्लेजेंट होगा। कभी भी अगर लिखा होगा ना आई, यू एंड दे आर गोइंग टू गेट पनिश्ड, तो ऐसा ही केस होगा। आर गोइंग टू गेट इंसल्टेड, आर गोइंग टू गेट ह्यूमिलिएटेड, ऐसा वाला। ठीक है, और ऐसे काम करो मत। ठीक है, अच्छा, आगे आते हैं। नेक्स्ट था आपके पास क्या? सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 है, उसके बीच में अगर कोई वर्ड आता है स्पेसिफिक तो सब्जेक्ट 1 यूज होता है। सब्जेक्ट 1 का ही रिजेम्बलेंस लेकर आप वर्ब को यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट रूल? इस रूल में आपने उसका जस्ट वो देखा कि उसमें पहला यूज किया, इसमें क्लोजेस्ट यूज करोगे। अगर 10 है, 10 सब्जेक्ट है तो जो 10th होगा वो यूज करके उसी की रिजेम्बलेंस हेल्पिंग वर्ब में दिखेगी। उसके बाद 1 1 वाला केस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद ईच और ये वाला ईच बॉय एंड ईच टीचर वाला केस क्लियर होगा। ये था रूल नंबर 12। ये था आपका रूल नंबर 13 वाले केस में आई थिंक ये वाला क्लियर है।
कि कब ईच आप लगाओगे, ईदर लगाओगे, और कब एनीवन। एनीवन तो इट्स लाइक इन द केस ऑफ स्पेसिफिक एनी स्पेसिफिक कम्युनिटी और स्पेसिफिक पीपल हु आर सिटिंग या फिर प्रेजेंट, ठीक है, उस केस में। ईदर केस कहाँ लगेगा? व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट द टू स्पेसिफिक थिंग्स एंड आउट ऑफ विच वन स्पेसिफिक थिंग इज इन्फेक्टेड और स्पेसिफिकली डिफेक्टेड और जो भी है, या फिर पॉजिटिव मैनर में किसी भी तरीके से। तो ये था रूल नंबर 13 और ये था ये जो अभी जो हमने किया दैट वाज रूल नंबर 14, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना रूल 14, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों जितना हमने किया आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। और रिवाइज करने से एक ही तरीका है, रिवाइज करने का एक ही तरीका है जो हमने आपको बताया, नोट्स के फॉर्म में करो। 3 बार लेक्चर को देखो, 3 बार देखने के बाद, वैसे फर्स्ट लेक्चर देखोगे इट विल बी क्लियर, लेकिन एक बोलते हैं ना रिवाइज करना, जो पढ़ा उसको रिवाइज करोगे तो दिमाग से उतरेगा ही नहीं, ठीक है। तो रिवाइज करो, और ये है इस सेशन का, और इस सेशन में जितना हमने किया, क्या करना है? बार बार बोला जा रहा है रिवाइज। और लेक्चर को खत्म करने से पहले जब लेक्चर रख रहे हो तो एक चीज का ध्यान देना, क्या करना है? सब्सक्राइब, ताकि हमको एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। आपको बताना है कमेंट्स में जाके कि कैसा लगा लेक्चर आपको, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एवरीबडी ध्यान रखें अपना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखो, थोड़ा हेल्दी रहो, ठीक है। और ठंड वंड बढ़ रही है, ठीक है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, है ना। और पढ़ाई से बिल्कुल नहीं हटना है, एंड दैट्स योर मेजर प्रायोरिटी कि पढ़ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा, टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू। विल बी मीटिंग यू सून इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर। सर, डन विद दिस, कट लगा दें हम, तो अगला करते हैं। वर्ड्स कहाँ गए? स्टॉप कर दिया आपने?